राधे राधे, शुभ प्रभात, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी के यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सिंसियर हाउसवाइफ में। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मेरी सुबह हो चुकी है और हमारी जो दिनचर्या है वो शुरू हो गई है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ भगवान जी की पूजा आरती, तो आप सब भी कर लीजिए हमारे साथ में। और फिर चलते हैं तुलसी माता को अर्घ देने, सूर्य भगवान को। तो बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। बाहर बहुत ज़्यादा कड़ाके वाली ठंड है, ये देखिए कितनी ज़्यादा ठंड है। मतलब एकदम से ओस ओस सा है मौसम, कोहरा फॉग जो होता है ना, ऐसे है। और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ ना ठुठरन वाली जो ठंड होती वो हो गई है चालू। यहाँ क्या हर जगह ही चालू हो गई है और धूप तो बिल्कुल निकलती नहीं है। तो ये सुबह का है मौसम 6:30 पौने 7 का। तो यहाँ पर मैं पूजा कर ली हूँ फ्रेंड्स, और अब आ गई हूँ जल्दी से किचन में। बच्चे रेडी हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए, तो उनके लिए बनाना है हमें नाश्ता। तो यहाँ पर आटा वाटा गूँथ लिया है और उनके लिए बना रही हूँ मैं नाश्ता। यहाँ पर फटाफट बना के करूँगी उनको रेडी, क्योंकि ना कपड़े वपड़े तो पहन लेते हैं, बाकी मुझे ही तैयार करना पड़ता है। इतने बड़े मेरे बच्चे हो गए हैं पर अपने से अभी तैयार नहीं होते हैं। और सुबह का क्या होता है, डेली बोलती हूँ ना थोड़ा कुछ खा के जाओ, पर खाने के लिए मना करते हैं बच्चे मेरे। तो ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत तो खिलाना पड़ता है उनको। तो बस हमारा जो है ना काम सारा दिन यही होता है, अपने बच्चों पति के इर्द गिर्द घूमती रहती हूँ। और इस कड़ाके बड़ी ठंड में ना कैसे निपटाती हूँ। यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे आ गए हैं, तो उनको मैं आवाज़ देती रहती हूँ कि एक बार अपनी शक्ल दिखा जाओ, कैसे रेडी हुए हो, क्या क्या किए हो। तो बस आ गए थे, तो मैं बोली अपनी अपनी टिफ़िन ले जाओ, बैग में रख लो, फिर मैं आती हूँ। तो यहाँ पर आटा जो बचा हुआ है उसको मैं ढक के जा रही हूँ। एग्जॉस्ट को ऑफ कर देती हूँ और जाऊँगी फटाफट। तो यहाँ पर देखिए मैंने मशीन के एक राउंड के कपड़े यहाँ धुल गए हैं और दूसरी राउंड ये चल रही है। तो इसको मैं थोड़ा सा ना एक्सप्रेस वॉश में कर देती हूँ, तो जल्दी से धुल जाएगी, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। बस तो उसके बाद बच्चे चले गए थे स्कूल, उनको मैंने तेल वेल जो भी क्रीम पाउडर लगाना था, पाउडर तो नहीं लगाते हैं, क्रीम भी कुछ नहीं लगाते हैं मेरे बच्चे, सिर्फ मॉइस्चर करते हैं। मतलब इस टाइम सर्दी है ना, तो थोड़ा सा मॉइस्चर कर देती हूँ। तो ये चाय आप लोगों के लिए भी है। तो मेरे घर में मैं सिर्फ अकेली चाय पीती हूँ इस टाइम। तो ऐसे ही अपनी चाय की जो वो होता है ना चाय वाला टाइम, तो ऐसे अकेले निकालना पड़ता है। पहले पतिदेव भी पीते थे ना, तो सुबह सुबह सबसे पहले उठ के चाय बनाती थी, फिर साथ में बैठ के चाय पीते थे। और अब है तो अकेले अकेले पीना पड़ता है इस तरह। तो बस चाय वाय हो गई थी, ये आके नहा धो लिए थे, इनको भी मैं ब्रेकफास्ट दे चुकी थी। उसके बाद मैं बना रही हूँ उनके लिए जूस। तो यहाँ पर ना सब चीज़ जो भी जूस में डालना है तो उसको फटाफट धो के क्लीन कर लेती हूँ, छील ले रही हूँ और उसके बाद बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो जो होता है ना कि चाय का टाइम जो होता था हमारा 10 मिनट का, वो अब नहीं मिलता है। तो बड़ा मतलब अजीब सा लगता है, क्योंकि हमारा सुबह का एक ये टाइम फिक्स होता था कि हम 10 मिनट चाय पियेंगे और थोड़ा बातें करेंगे। ये घर फ़ोन लगा लेते हैं उसी टाइम, तो चलो मम्मी लोगों से भी बातें हो जाती थी। तो अब क्या होता है, हम अलग अलग बातें करते हैं, मम्मी से ये अलग करेंगे, हम अलग, क्योंकि हमारा जब टाइम फिक्स होता है, कभी हम लगा लिए, ये जब फ्री हुए तो ये लगा लिए। तो यहाँ पर मैं 1 कप सिर्फ जूस बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पीना है। मैंने भी चाय पी थी कुछ टाइम पहले, और जूस थोड़ा ठंडा मौसम है ना, तो मन नहीं कर रहा है इस टाइम पीने का। तो इनको जूस वगैरह मैं दे दी थी। उसके बाद यहाँ पर मैं कपड़े निकालने लगी थी कि अभी ना जितना काम निपटा लूँ, क्योंकि सर्दी इतनी है कि एक बार जो अगर बैठ जाओ ना, और बैठते हैं तो बिना कंबल के तो बैठा नहीं जाता है। तो अगर कंबल एक बार ओढ़ लिया आदमी पैर वैर में, तो फिर उठने का मन नहीं करता है। तो बस मैं जब तक है ना काम में लगी रहती हूँ, तो लगता है सब काम निपटाती चलूँ, जितना हो सके निपटाती चलूँ। तो मैं फटाफट ना कपड़े डाल आऊँगी, क्योंकि और काम तो लेट भी हो जाएंगे, कपड़े लेट होंगे तो सूखेंगे नहीं, धूप तो करती नहीं है। थोड़ा बहुत जो हवा वगैरह लगती है उसी से ना ये कपड़े थोड़ा सा सूख जाएंगे। वैसे तो मशीन में सूखे रहते हैं, पर उनको तब भी ना सर्दियों के कपड़े ठंडे रहते हैं बिल्कुल, उनको ना मशीन से निकालने के बाद हवा की या धूप की ज़रूरत होती है। तो कपड़े मैंने बहुत ज़्यादा ही धो लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम सूखते नहीं हैं उतने। और यहाँ पर मैंने जो डोर मैट धोई थी बहुत सारी, वो रखी हुई हैं, क्योंकि रात को मैं इनको सब हाथ से धोई थी और धो के ना रख दी थी पानी निकलने के लिए, क्योंकि मशीन में नहीं डालती हूँ डोरमेट। इससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा डस्ट निकलता है और मशीन पूरी ना गंदी हो जाती है नीचे से। तो होता क्या फ्रेंड्स, फुल्ली मशीन को तो देखने ही आते हैं तो इतना सारा वो चार्ज लेके चले जाते हैं। बस तो फाइनली घर का सारा काम निपटा के मैं चल दी थी बच्चों को लेने स्कूल फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जा रही हूँ बच्चों को लेने, और सर्दी इतनी है बाहर कि मेरे को
एक लेयर कपड़ा और पहनना पड़ रहा है, क्योंकि स्कूटी चलाऊंगी ना तो हाथ से बहुत ज़्यादा ठंड लगती, हाथों में बहुत ज़्यादा हवा जो है तो पास करती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं टीवी, जब अकेली रहती हूँ तो टीवी चला के रखती हूँ। टीवी चल रही है तो कुछ ना कुछ देता रहता है, क्योंकि इतना बड़ा घर है तो मेरे को डर लगता है, आवाज़ें आती हैं कहीं से ना। तो बस यहाँ पर मैं हो गई थी रेडी और अपना ले ली हूँ पर्स। और इसमें देख रही हूँ मेरे को चाबी ही नहीं मिल रही स्कूटी की, मैंने कहाँ रख दी, क्योंकि मैं कई बार ना बच्चों को देती हूँ कि रख दो, पर वो ना रख इसी में देते हैं, पर मेरे को दिख नहीं रही थी, मैं वही ढूंढ रही थी। उसके बाद हम चल दिए हैं स्कूल के लिए, चाबी मिल गई थी, इसी में थी, पर पहले तो मेरे को परेशान ही की। स्कूल से आए थे तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड लाई थी ये स्वीट मिठाई थी, ये पेड़ा था, ये अयोध्या गई हुई थी ना, वो लाई थी मेरे को प्रसाद, तो वो दी है। और बिस्तर ये देखो, मैं थोड़ा सा लेटी हुई थी ना तो बिस्तर ऐसे फैला हुआ, तो प्रसून हंस रहा कि मम्मी लेटी ही थी, फिर मेरे को उठी तो स्कूल लेने चली गई है। तो ये लीजिए अयोध्या जी का प्रसाद, आप लोग भी खा लीजिए। और बच्चों को मैंने दे दिया है, मैंने खा लिया है, और बच्चों से पूछ रही हूँ कि खाना क्या खाना है, मैं बना देती हूँ फटाफट। तो बस खाना बनाने के लिए बच्चे बोले थे मम्मी दाल चावल और हरी वाली चटनी बना दो, तो मैं चलती हूँ किचन की तरफ, तो बनाऊँगी खाना फटाफट, क्योंकि अब तो जोरों की भूख लग रही है। और फिर ना अगर थोड़ा सा यहाँ बैठ जाऊँगी, टाइम वेस्ट कर दूँगी ना, तो फिर मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आ जाएंगे 3:30 से, तो मैं खाना भी नहीं खा पाती हूँ। इसलिए यहाँ पर सूज वगैरह रख रही हूँ, बच्चों को बोल रही हूँ अपना रखना तो मेरा भी रख देना। मैं हैंड वॉश करके जा रही हूँ किचन में। तो पहले सोच रही थी थोड़ा सा बिस्तर समेट देती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, पहले दाल टगा के आती हूँ, क्योंकि बिस्तर समेटने लगूंगी ना तो वहाँ खाना के लिए लेट हो जाएगा। तो दाल वाल मेरी पक गई थी यहाँ पर, तो दाल में लगा दिया मैंने यहाँ पर तड़का, और चटनी बना ली है प्रफुल्ल की मैंने यहाँ पर। अब बनाने हैं मेरे को चावल। तो चावल के लिए मैंने ना पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि जल्दी से सीटी लगा देगा चावल, है ना। तो फटाफट यहाँ पर रख दी हूँ मैंने कुकर पे चावल, और वही गर्म पानी डाल दूँगी ना तो जल्दी से पक जाएगा, और हम तीनों बैठ के जल्दी से खाना खा के फ्री हो जाएंगे। बर्तन वर्तन तो अभी नहीं धोएंगे फ्रेंड्स, रख देते हैं। उसके बाद जब ना हम ट्यूशन से उठते हैं उसके बाद बर्तन वर्तन धो लेते हैं, उसके बाद शाम का खाना हमारा बनता है। तो यहाँ पर धनिया पत्ती सैलेड थोड़ा सा मैंने काट लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को तो प्याज खाना अब अच्छा लगने लगा है, पहले नहीं खाते थे पर नहीं अब खाने लगे हैं थोड़ा सा। तो अपने लिए टमाटर काट रही हूँ, प्याज और मूली वगैरह नहीं काटूंगी, क्योंकि मूली मेरे को खाने का मूड नहीं है अभी। तो बस थोड़ा सा जल्दी लगता है इस टाइम ना, जितना जल्दी जितना सिंपल खाना बने उतना जल्दी बन जाए, पर अच्छा टेस्टी खाना बना था, मतलब किसी किसी दिन का अलग ही स्वाद होता है। तो यहाँ पर मैं भिगो दे रही हूँ रात के लिए मटर और छोले, भिगो के मैंने रख दिए थे रात के लिए। प्रसून बोल रहा था मम्मी मटर छोले उबाल के ना टमाटर मिर्च प्याज डाल के जो बनाते हो वो वाला बनाना, तो मैंने भिगो के रख दिए थे। और फिर ट्यूशन वगैरह पढ़ाने के बाद जब फ्री हुई ना तो लगा कि शाम का खाना जल्दी से बना लूँ, क्योंकि ठंड इस टाइम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जितना लगता है जल्दी काम हो जाए ना उतना जल्दी मैं फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पर मैंने शाम का खाना बना ही लिया था, तभी पतिदेव आए और वो समोसे और ना पनीर टिक्का लेके आए थे। तो यहाँ पर मैं वही सर्व करने लगी थी। तो यहाँ पर प्रफुल्ल के लिए मैंने लगा दिया था। प्रफुल्ल बोल रहा था मेरे लिए मत रखो पनीर टिक्का, मेरे को नहीं खाना है, तो ये लीजिए आप लोग भी आइए, आप लोग भी खा लीजिए। तो प्रसून बोल रहा था मम्मी गिन के मेरे को दो दो, ज़्यादा नहीं चाहिए पनीर टिक्के, अच्छे तो लगते हैं लेकिन हैवी भी होते हैं। तो बस यहाँ पर पतिदेव की थाली लगा दी थी, उनके लिए थोड़ा सा मैंने मटर भी बना दिए थे, मतलब मटर समोसे जैसा मटर का मैंने जो वो था ना स्वाद बना दिया था। मटर को उबाला बस था भी, पर ये आ गए थे तो मैंने उसमें फिर थोड़ा सा हर एक चीज़ डाल दी, नमक मिर्च नींबू और थोड़ा सा ही चटनी वगैरह डाल के ना, और मसाले वसाले डाल के बना दिया था इसको बिल्कुल चाट जैसे। तो उनको दे आई थी, मैं भी उसी के साथ ही अपने लिए भी ली हूँ। बस मैं तो ये समोसे और पनीर टिक्के खाने के बाद ना खाना मैंने खाया ही नहीं, प्रफुल्ल ने भी नहीं खाया, प्रसून ने भी नहीं खाया, और इन्होंने भी नहीं खाया, किसी ने नहीं खाया, खाना पूरा रखा का रखा रह गया। तो अब ना मैं लगे हाँ सोच रही हूँ कर लेती हूँ किचन साफ, नहीं तो ना फिर अगर छोड़ के आलस करके बैठ जाऊंगी, ठंड में एक बार बैठ जाओ ना फ्रेंड तो उठा नहीं जाता है, ये बात तो सही है। तो मैं यहाँ पर किचन साफ कर रही हूँ, और कल मंगलवार है तो वैसे ही मेरे को पूरा किचन क्लीन करना ही था। तो मंगलवार आज है, मतलब ये कल की वीडियो है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं किचन क्लीन करके ना बर्तन वर्तन सब धो के फुर्सत हो गई हूँ, दूध वगैरह गर्म करके बच्चों को दे दी हूँ। तो जो यहाँ पर थोड़े बहुत छींटे चले जाते हैं ना उनको तो साफ़ करना डेली डेली का वो हो जाता है ना, नहीं तो फिर धीरे धीरे ज़्यादा दाग आ जाते हैं। तो मैं डेली का डेली यहाँ पर साफ़ कर देती हूँ। तो यही है हमारा वीडियो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना। गला थोड़ा सा पड़ा है सर्दी की वजह से,
सुबह नहाओ तो थोड़ा होता है उसका असर। तो बस यहाँ पर मैं गैस वगैरह सब साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि कल सुबह जब उठूँगी नहाऊँगी ना, उसके बाद फिर साफ़ करने का टाइम नहीं मिलता। सुबह तो लगता है कि बच्चों को ना पहले स्कूल के लिए खाना बना के दे दूँ जल्दी से टिफ़िन। इस कड़कती हुई ठंड में, कड़ाके की ठंड में ढेरों काम हो जाते हैं हम हाउस वाइफ के लिए फ्रेंड्स। सुबह से शाम हो जाती है, किचन बर्तन इसी में आदमी का। तो बस मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ आप लोगों से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।